आज का विषय है रामचरितमानस। ऐसा क्या है रामचरितमानस में जो ये इतनी पॉपुलर हुई? आज इसी बारे में बात करनी है, लेकिन मैं उससे पहले बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम प्राण प्रकाश शर्मा, मैं मेरठ से ज्योतिषी, और मेरा काम है कुंडली देखना, ध्यान सिखाना और ज्योतिष सिखाना। ध्यान और ज्योतिष को मैं अपने YouTube चैनल पर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लगातार बने रहिए। आप ध्यान के और ज्योतिष की गहराई में जा सकते हैं। ज्योतिष आपको बिल्कुल निःशुल्क सीखने को मिलेगी चैनल में। अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं, बिगिनर हैं, तो आप ज्योतिष की गहराई में जा सकते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप ध्यान के उस तल को समझ सकते हैं कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब बात करता हूँ आपसे रामचरितमानस की। वर्तमान में 3 कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। एक रामचरितमानस, एक ओशो की एक बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, संभोग से समाधि की ओर। दूसरा रामचरितमानस है। तीसरा एक कंटेंट एवरग्रीन है, सर्वदा चलता रहता है, और वह है ज्योतिष। ओशो और रामचरितमानस को मैं ऑडियो दे रहा हूँ। अब ज्योतिष को विजुअल भी बतलाने लगा हूँ। कुछ सामाजिक मुद्दे भी होते हैं जो मुझे परेशान करते हैं और जो ज्योतिष से जुड़े होते हैं, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा भाग ज्योतिष के अंतर्गत चलता रहता है। इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने मृत्यु भोज पर बोला, जो कि ज्योतिष के अंतर्गत आता है। जीवन का सारे पार्ट आते हैं। रामचरितमानस में अगर आप मुख्य किरदारों को लें तो भगवान श्री राम का चरित्र तुलसीदास जी ने व्याख्यायित किया है। केवल और केवल उनके ही चरित्र के माध्यम से ऐसा नहीं कि हम उसमें सीखेंगे। हम अपने जीवन के लिए जो सुखद कर्म बन सकते हैं, जिनसे हमें संतोष रूपी धन की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे हम क्या क्या कर्म कर सकते हैं जिनके माध्यम से हमारा जीवन, हमारे वंशज फलीभूत होंगे और उज्ज्वल भविष्य को प्राप्त करेंगे, वो सब रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में त्याग की बड़ी संज्ञा, बड़ी महत्ता बताई कि सब भाइयों ने एक दूसरे के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। आज इसकी बहुत महत्वपूर्णता है, क्योंकि आज का भाई, एक भाई दूसरे भाई का माल हड़पने में लगा हुआ है। और आप ये बात अखबारों में देख सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। तो रामचरितमानस में त्याग रूपी कर्म को एक राम कथा के माध्यम से जो व्याख्या किया तुलसीदास जी ने, वो अनुकरणीय है। उसको आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। त्याग के और भी एग्जाम्पल मिलते हैं कि दुराचारी का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। एक कहानी, एक पक्ष चलता है रामचरितमानस में, भगवान श्री राम का, उनका जीवन। एक दूसरा उनके बराबर पैरेलल चलता है बुराई का जीवन, वो है रावण का। रावण और राम दोनों की एक ही राशि, तुला राशि, लेकिन दोनों एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव ऐसे हैं। अब दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान श्री राम भी और रावण भी। बड़ी अद्भुत बात है। और दोनों की संज्ञाएं रामचरितमानस में ऐसे व्याख्यायित की गई हैं कि आप उन दोनों से ही कुछ सीख सकते हैं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अपना अंतिम निर्णय रावण इस बात से लेता है कि तामस तनु कछु साधन नाही, इस तामसी शरीर से कुछ साधन तो बन नहीं सकता मुक्ति का। प्रीति न पद सरोज मन माही, और भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रीति नहीं बन सकती है, अर्थात भगवान श्री राम के। तो मुझे कुछ ऐसा जतन करना चाहिए कि मेरी मुक्ति संभव हो सके। इस पंक्ति के बाद वो एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचता है कि मुझे सीता को चुराना है। वो अपनी मुक्ति का माध्यम ढूंढता है। उस पाप कर्म को ढूंढने में उसके मन का जो द्वंद्व है, और अगर मैं आपसे कहूँ, आपके मन में भी बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं। उस द्वंद्व से मुक्ति कैसे पाई जाए, किसी निर्णय पर कैसे पहुंचा जाए, वो भी रामचरितमानस सिखाती है। भगवान श्री राम के मन में भी ये बात रही युद्ध से पहले कि हजारों निर्दोष राक्षस भी बिना वजह युद्ध में मारे जाएंगे जो दूसरे पक्ष में खड़े होंगे। तो उनके मन में द्वंद्व रहा कि अंतिम निर्णय तक कि युद्ध ना हो, अंतिम संदेश तक
उन्होंने अंगद तक को भेजा और समस्त प्रकार से ऐसे व्यवहार किए कि शांति बनी रहे। लेकिन कथा के अंतर्गत, रामचरितमानस के अंतर्गत युद्ध के उपरांत, रावण की मृत्यु के उपरांत भी बहुत सारे ज्ञान की बातें आती हैं जो जीवन में लोकोपचार में पालित पोषित होती हैं। अगर आपका मन है कि हमें रामचरितमानस से कुछ ज्ञान मिले और उसको हम अच्छी तरह से गहरे से समझ सकें, जो हमारे को आज के जीवन से जोड़ती हैं, तो आपको श्री रामचरितमानस को, जो मैं ऑडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको सुनना चाहिए। और एक और बात आती है सामने मेरे मन मस्तिष्क में। रामचरितमानस एक ऐसे समय में लिखी गई, बोली गई। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने ऐसे समय पर कही जब सबसे ज़्यादा नरसंहार मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा, इस्लामिक शासकों के द्वारा हिंदुओं का हो रहा था। उनको ये भी अनुमति नहीं थी कि वे अपने भगवान का पूजन अर्चन कर सकें। ऐसे में तुलसीदास ने बड़े जोर शोर से भक्ति के माध्यम से हिंदू धर्म को बचाने का कार्य किया। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलीला वहाँ से शुरू हुई जब हमारे सारे शास्त्र जला दिए गए, किताबें मिलनी मुश्किल हो गई थी, दुर्लभ हो गई, लोग कपड़ों में छिपा करके रखते थे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे। और बड़ी विसंगति का वो समय था। तो ऐसे में रामलीला की शुरुआत हुई। माता पिता या बूढ़े लोग बच्चों को मुख से राम कथा सुनाते थे, फिर उसको कपड़े पहन करके घरों में खेला जाने लगा। एक राम बनेगा, एक सीता बनेगा, एक रावण बनेगा। इस लोकोक्ति के माध्यम से, मतलब किंवदंतियों के माध्यम से, मुंह के कहने के माध्यम से ये आगे एक्सप्लेन हुई। तो ऐसे में रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, ये ईश्वरिक चमत्कार है कि उनको भक्ति के माध्यम से इतनी शक्ति मिली कि उसको एक्सप्लेन कर पाए, लिख पाए, और आज भी वो चीज़ें प्रासंगिक हैं। तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में, पुनः उद्धार करने में हिंदू धर्म का गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की ऐसी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे कि आप अयोध्या के राम मंदिर का भी दर्शन जरूर करें। ये आपके लिए एक सौभाग्य का पल होगा। नमस्कार।